Hello students, welcome you once again at my YouTube channel Malik Classes. Today we will discuss about electric flux. फिजिक्स का क्लास 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. होता क्या है? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो लेट्स स्टार्ट. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस. किसी भी गिवन सरफेस से, किसी भी सरफेस से, मान लीजिए सरफेस हो गया, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. पहले हमें हर चीज पता होनी चाहिए प्रैक्टिकल की फॉर्म में. जैसे मान लीजिए कोई सरफेस हो गया हमारा, इस सरफेस से 1 2 3 4 चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया हमारा 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम. तो किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, 4 6 8 10 25 3 × 10⁴, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब नॉर्मली फिजिक्स की बात करते हैं, फॉर्मूला की बात कर लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको डिनोट करते हैं फाई ई से. ई सफिक्स में ई आएगा. फाई ई होता है ई डॉट डी एस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. डॉट हटाएंगे cos थीटा आ जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस cos थीटा. तो फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेटा, वो निकल के आया हमारा फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस cos थीटा. थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? नाउ लेट्स टॉक अबाउट थीटा. थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. मान लिया हमारा जो एरिया वेक्टर है वो इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे पास कर रही है इधर की तरफ, तो दोनों के बीच जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड थीटा. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड थीटा. दोनों ई डी एस cos थीटा. यूनिट की बात कर लेते हैं. यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम और वोल्ट मीटर. ये दोनों यूनिट होती हैं. कैसे होती हैं अभी एक्सप्लेन करेंगे. उससे पहले दो कंडीशन होती हैं, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा. ठीक है, चलिए. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा की वैल्यू 0 है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीएस एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो उस कंडीशन में फाई ई इज इक्वल टू ई डीएस होगा, मैक्सिमम होगा. इस कंडीशन में होगा ये मैक्सिमम. सेकंड, मिनिमम कब होगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 90, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है. यहाँ cos 90 पुट करेंगे, cos 90 0 होता है, पूरे को 0 कर देगा, तो फाई निकल के आएगा 0. फाई ई इज इक्वल टू 0 यानी मिनिमम. तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारा मिनिमम होगा. मैक्सिमम होगा जब सेम डायरेक्शन में है और दोनों परपेंडिकुलर है. ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो इस कंडीशन में होगा मिनिमम. अब यूनिट की बात कर लेते हैं. इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं? तो फाई ई हमारा देखो क्या होगा बेटा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस. ई की यूनिट जो होती है वो होती है हमारी न्यूटन अपॉन कूलम, डीएस की मीटर स्क्वायर. यहां से यूनिट निकल के आई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम. ठीक है. अब एक यूनिट और होती है वोल्ट मीटर. वो कैसे निकलती है? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू वी अपॉन डी. पोटेंशियल ग्रेडियंट का E इज इक्वल टू वी अपॉन डी. पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो इसे आगे पढ़ेंगे, अभी फॉर्मूला ध्यान रखिए बस. तो यहां से जो E की यूनिट निकल के आए वो निकल के आएगी वोल्ट अपॉन मीटर. यहां डाल देंगे वोल्ट अपॉन मीटर. और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. एक पावर से पावर कैंसिल आउट, बचेगा हमारे पास वोल्ट मीटर. तो फ्लक्स की यूनिट एक तो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, दूसरी वोल्ट मीटर. दोनों ही यूनिट इसकी ऐसा यूनिट होती है, बोथ आर दी ऐसा यूनिट. सो इट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आई होप समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.